हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस और ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी। उसके लिए हमने परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस चैप्टर शुरू कर रखा था। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस हम आज ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, देखो हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। 16 क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ नाइन डिजिट नंबर्स which have all different digits is, first is 10 factorial, second is 9 factorial, third is 9 into 9 factorial and fourth is 10 into 10 factorial। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर, कितने डिजिट होनी चाहिए? 9 डिजिट, विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट्स, और सारी डिजिट्स क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास कितने प्लेसेस हैं? 9 प्लेसेस हैं। ओके, ठीक है। अब क्योंकि 9 डिजिट नंबर की बात कर रहा है तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास जीरो नहीं आ सकता। फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता और डिजिट्स कितनी होती है हमारी? 0 1 2 3 अप टू 9, टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। और क्योंकि फर्स्ट पे जीरो नहीं आ सकता तो इसके पास सिर्फ 9 चॉइसेस हैं, 9 चॉइस। अब इस प्लेस के पास कितनी चॉइस हैं? देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सारी डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए। जो एक डिजिट यहाँ पे आ चुकी है वो यहाँ पे नहीं आ सकती, और जीरो पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, जीरो आ सकता है। सिर्फ जो एक डिजिट यहाँ पे आ चुकी है वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब 10 में से एक हटाना पड़ेगा, दिस इज 9। ओके, अब इसके पास कितनी चॉइस बची? 8, इस डिजिट के पास 8। ऐसे ही अगली के पास कितने बच जाएंगी? 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो बेसिकली 9 फैक्टोरियल हो जाएगा और 9 हमारा साथ में है। दिस इज 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये था भी हमारा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। The number of 5-digit telephone number having at least one of their digits repeated, one of their digits repeated। ऑप्शंस हैं भाई, इज कितने होंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज 90,000, सेकेंड इज 10,000, थर्ड इज 30,240 and fourth is 69,760। ठीक है, तो देखो भाई 5 डिजिट टेलीफोन नंबर होना चाहिए और कम से कम एक डिजिट तो रिपीट होनी चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट रिपीट। एक भी हो सकती है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी। ठीक है, तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, वो हम ऐसे करते हैं कि टोटल में से वो माइनस कर देते हैं कि जिसमें एक भी ना हुई हो। ऐसा बहुत बार होता है कि एटलीस्ट ये तो हुआ हो, तो उसमें से ऐसा ना ही हुआ हो, टोटल में से वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट
टेलीफोन नंबर निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कितने होंगे भाई? देखो 5 प्लेसेस है हमारे पास, और क्योंकि टेलीफोन नंबर में मैंने कल भी बताया था, पहले पिछली वीडियो में देखोगे आप कि जो ये डिजिट है फर्स्ट, ये जीरो भी यहाँ पे आ सकता है टेलीफोन नंबर में। ठीक है, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो इसके पास कितनी चॉइसेस है? इसके पास 10 चॉइस है। टोटल नंबर ऑफ 5 की बात कर रहे हैं, तो इसके पास भी 10 चॉइस है, इसके पास भी 10, इसके पास भी 10 और इसके पास भी 10। तो दिस इज 10 रेज टू पावर 5 है 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। ठीक है, अब वो है कि जिसमें नन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, एक भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसे कितने होंगे? देखो सबसे पहले प्लेस के पास है 10 चॉइस, अगले के पास फिर 9 चॉइस हो जाएंगी, एक जो डिजिट यहाँ पे आ चुके हैं वो यहाँ पे नहीं आएगी। अगले के पास 8, अगले के पास 7 इंटू 6, बस इतना ही रहेगा क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट ही है। ठीक है, तो 3 to 5। ओके, तो ये कितना आएगा भाई? इसको सोल्व करके आप लिख लोगे, मैं यहां से लिख देती हूँ। दिस इज 30,240। तो एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट रिपीटेड कितनी हो जाएगी? टोटल में से एक भी डिजिट रिपीट नहीं हुई। 10 रेज टू पावर 5 माइनस 30,240, दिस इज 69,760। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी वर्ड्स देखो भाई, मैं एक क्वेश्चन के टाइप को रिपीट करने की कोशिश नहीं करती, मैं अब ये एक टाइप करवा रही, एक क्वेश्चन करवा रही हूँ इस टाइप का। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपका काम है, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो बात बनेगी ही नहीं। तो मैं सिर्फ सारे टाइप्स कवर करने की कोशिश करती हूँ कि टाइप्स कवर हो जाए, बाकी क्वेश्चंस जो है एक ही जो उस टाइप के और क्वेश्चंस ट्राई करना आपका काम है। ठीक है, तो वो ट्राई क्या करें? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय टेकिंग, ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं। 4 लेटर्स एट ए टाइम, 4 letters at a time. Out of the letters of the word, out of the letters of the word, क्या वर्ड है भाई? वर्ड है मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है, तो देखो भाई ये क्वेश्चन है हमारा, आंसर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, इसमें से सिर्फ एक टाइम पे आपको 4 लेटर्स ही लेने हैं। ठीक है, तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है हमें। ठीक है, और वर्ड है हमारा ये। अब देखो जो भी वर्ड दे रखा होता है उसको आप एनालाइज करो, इसमें कितने सेम है कितने डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो मैं अगर इसको देखूं ध्यान से तो एम 2 दिख रहे हैं मुझे, एम ए भी 2 दिख रहे हैं, टी भी 2 दिख रहे हैं, एच ये सिंगल है, ई MATICS ये है भाई हमारा वर्ड। ओके, अब देखो मेरे को 4 लेटर वर्ड बनाना है, 4 प्लेसेस हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या क्या चॉइस हो सकती है? चाहे तो ये सारे डिफरेंट हो, या फिर एक सेट ये आ जाए और ये डिफरेंट ये यहाँ पे आ जाए, या फिर ये दोनों ये जो सेम है वो ही यहाँ पे आ जाए, ये हो सकता है।
ठीक है, तो देखो मेरे पास सिर्फ ये ऐसा ही हो सकता है, इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले केस क्या बना कि ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, सारे लेटर्स डिफरेंट होंगे तो क्या होगा। अब देखो, तो हमारे पास वन, क्योंकि एम दोनों ये तो एक ही है, एम ही है, तो एक बार एम ही आ जाएगा, तो यहां से हम वन कंसीडर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है हमारे पास लेटर्स। 8 में से हमने कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं, तो दिस इज 8। अब देखो, क्योंकि सारे लेटर्स डिफरेंट होने चाहिए, तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 8 चॉइसेस हैं। अब क्योंकि जो यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो इसके पास 7 चॉइस है, इसके पास 6 चॉइस है, और इसके पास 5 चॉइसेस है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1680। ठीक है, अब देखो ये तो है जब सारे लेटर्स डिफरेंट है। सेकंड है कि टू तो सेम है, टू आर अलाइक एंड अदर टू आर डिफरेंट, अदर टू आर डिफरेंट। ठीक है, इस केस में देखो भाई, अब अगर दो अलाइक है, मतलब दो सेम टाइप के हैं, उसमें उस केस में चाहे तो वो ये होंगे, चाहे ये होंगे, चाहे ये होंगे। ठीक है, तो बेसिकली 3 पेयर्स में से हमें एक पेयर चूज करना है, तो दिस इज 3C1 इनटू बाकी कितने पेयर्स बच गए, जो यहाँ पे आ गया वो तो एक पेयर हो जाएगा। अब एक यहाँ पे आ गया, टोटल थे 8, 8 में से 1 यहाँ पे आ चुका है, तो बच गए कितने, 7, 7 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 2, 7C2। अब देखो ये इनकी भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकती है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अरेंजमेंट कितनी है, डिफरेंट तो कितने हैं, 1 2 3 4 तो है। परमुटेशन में हमने क्या देखा था, अरेंजमेंट, परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन some objects are same, here 2 objects are same, so these are 4 places, there are 4 places and 2 places are same, so this is 4 factorial divided by 2 factorial, this is the permutation। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, दिस इज 756। ठीक है, अब देखो भाई एक और केस बच गया, कौन सा, जब दोनों ही यहां से आ जाए, ये पेयर सेम, ये भी पेयर सेम। ठीक है, उस केस में क्या बचे, क्या होगा, 2 पेयर्स आर अलाइक। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देखो उस केस में हमें क्या करना है, 3 पेयर्स में से 2 पेयर सिलेक्ट करने हैं, 3C2 ये तो सिलेक्ट कर लिया, अब इनकी अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट में 4 प्लेसेस हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। This is the total number of 2 pairs where 2 pairs are alike. This is equal to, ये जो भी आएगा वो देख लेना भाई, 3C2 कितना होता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो ये 1 ही होगा, सॉरी 3 होगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा, 3 के 9 दूनी 18। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे इन सब का सम, 1680 प्लस 756 प्लस 18। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूं मैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे आपको कोई भी वर्ड दे देता है, ठीक है, और हमसे पूछता है कि 4 लेटर वर्ड, हर बार जरूरी नहीं 4 पूछे, 3 लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड, तो उसमें सबसे पहले तो हमें इस वर्ड को एनालाइज करना होता है, उसके बाद हमें देखना होता है कि कैसे कैसे बन सकते हैं, 4 लेटर्स वर्ड है या 5 लेटर वर्ड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पूछ रहा था, तो सबसे पहले केस हो सकता है सारे डिफरेंट हो, या फिर कोई 2 सेम हो, या फिर ये दोनों पेयर ही सेम हो। ठीक है,
अगर सारे डिफरेंट होंगे तो उस केस में 8 डिफरेंट लेटर्स हैं उनमें से हमें 4 चूज करने हैं, ठीक है। तो इसके पास 8 चॉइस है, इसके पास 7 चॉइस है, इसके पास 6 चॉइस है और इसके पास 5, क्योंकि सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द आंसर इन दिस केस। सेकंड है कि भाई दो तो सेम हो जाए और दो है वो डिफरेंट हो जाए, तो दो सेम इन तीनों में से कहीं से आएंगे, तो 3C1 into कितने बच गए, 7C2। अब क्योंकि फिर इनकी भी अरेंजमेंट होनी चाहिए, फिर वो डिफरेंट वर्ड बनेंगे ना, तो उनकी अरेंजमेंट के लिए हमने ये मल्टीप्लाई किया है। थर्ड है कि 2 पेयर सेम होने चाहिए, तो इन तीनों में से 2 पेयर उठाने हैं, तो 3C2। अब इन दोनों पेयर्स की अरेंजमेंट, दिस इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर, और इन तीनों का सम जो होगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी वर्ड्स each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letter of the words, the letters of the word। यहां पे वर्ड क्या दे रखा है, इनवोल्यूट, इनवोल्यूट, LUTE, ठीक है, ये है भाई हमारा वर्ड। तो देखो भाई, अब हमें क्या करना है, 3 वोवल्स चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें 5 लेटर वर्ड बनाना है, इस और लेटर्स कहां से आने चाहिए, इस वर्ड के लेटर से। तो तो सबसे पहले तो हम सॉरी भाई, तो सबसे पहले तो हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें वोवल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, ये देखेंगे पहले तो, ठीक है। इसमें आई वोवल्स हैं, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट एन, VOLUTE, ठीक है। तो देखो भाई, यहां पे 4 तो हमारे वोवल्स हैं और 1 2 3 4 4 ही कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब 3 वोवल्स सिलेक्ट करने हैं, तो 4C3 हो जाएगा, और 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए, तो कितने, 4C2 हो जाएगा। और फिर हमें इनकी क्या करनी है, अरेंजमेंट। कोई भी सेम तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अरेंजमेंट करोगे तो कितनी हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल। 5 लेटर्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो आई 2 बार होता, तो हम क्या करते, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करते, फिर वहां पे मतलब कि जब भी से कुछ, तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो फॉर्मूला होता है कि सेम नंबर आ जाए, कि P ऑब्जेक्ट्स आर सेम, इन दिस केस द अरेंजमेंट इज गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई रिपीट नहीं है तो 5 फैक्टोरियल सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमने कॉम्बिनेशन ले लिए, ठीक है। तो ये जो भी आएगा भाई वो सोल्व करके हम लिख लेंगे, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई,
there are 10 points in a plane. 10 points in a plane and 4 of them are collinear. 4 पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर. द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स joining any two of them is. जो भी ऑप्शंस होंगे वो आप देख लेना. क्या है? 40, सी है 39 और डी है 38. तो देखो भाई हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं और जिसमें से 4 पॉइंट्स है वो कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है. ठीक है, ये पॉइंट्स एक ही लाइन में है. तो जो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी होंगी ज्वाइनिंग 3 ऑफ देम, और जो बाकी हैं वो कोलिनियर नहीं है. ये कोलिनियर नहीं है भाई. ठीक है, कहीं पे भी है. तो 3 3 6 पॉइंट ऐसे हैं और 4 पॉइंट्स कोलिनियर है. ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक्चुअल जो लाइंस होती है ना, एक्चुअल लाइंस वो होती है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस. टोटल पॉसिबल लाइंस मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे होता है. माइनस लाइंस फ्रॉम कोलिनियर पॉइंट्स, लाइंस फ्रॉम कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स +1. तो देखो भाई जो एक्चुअल नंबर ऑफ, यहाँ पे एक्चुअली पूछ रखा है तो टोटल पॉसिबल लाइन कितनी है? 10 पॉइंट से कितनी लाइंस बन सकती है? तो दो दो का कॉम्बिनेशन. अब देखो 2 पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी तो बेसिकली 10C2 हो जाएगा. माइनस 4 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है तो 4C2 लाइंस हटा देंगे हम. क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन है. ये बेसिकली एक ही लाइन ही है तो इन 4 पॉइंट से एक ही लाइन बन गई. हमने तो सारी ही हटा दी लेकिन एक तो है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी. ये बात है, बस ये समझ गए होंगे आप कि टोटल पॉसिबल लाइन में से, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से एक्चुअल में एक ही लाइन बनती है तो सारी लाइन हटा के सिर्फ एक लाइन डाल देंगे. ठीक है, -4C2 +1 जो भी आएगा वो आपका आंसर होएगा. तो इस केस में 40 इज द आंसर. ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. देखो भी क्वेश्चन क्या कह रहा है. हाउ मेनी different committees of 5 can be formed from 6 men and 4 women on which exact 3 men and 2 women serve. So first option is 6, second is 20, third is 60 and fourth is 120. ठीक है, तो देखो भाई हमें क्या चाहिए? डिफरेंट कमेटी चाहिए. कितने बंदों की? 5 बंदे की. सच दैट कि 6 मैन कहां से लेनी है? 6 मैन और 4 वुमेन है. ठीक है, वहां से लेनी है और उसमें से एग्जैक्टली 3 मैन होनी चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए. देखो 5 की कमेटी बनानी है और 6 मैन में से हमें 3 मैन सिलेक्ट करने हैं तो बेसिकली 6C3 हो जाएगा ये. और
4 वुमेन में से 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है। अब देखो भाई, जब भी वर्ड्स की बात आती है, नंबर डिफरेंट वर्ड्स, तो उसमें हम अरेंजमेंट लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ग्रुप लेंगे, ठीक है, उनकी क्या अरेंजमेंट करें, जो बंदे हैं उनकी क्या अरेंजमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट आपको नहीं लेनी होती। वर्ड्स जब पूछता है तो आपको अरेंजमेंट भी लेनी होती है साथ में, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो इसको सोल्व करोगे तो आप 120 आएगा भाई, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, द स्ट्रेट लाइन्स L1, L2 and L3 are parallel and lie in the same plane. Lie in the same plane. A total number of m points. A total number of m points are taken on L1, n points on। देखो भी ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं और गलतियां करवाने के चांस भी ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, n पॉइंट्स ऑन L2, L2 पे कितने पॉइंट्स है, n पॉइंट्स, एंड k पॉइंट्स ऑन L3, L3 पे k पॉइंट्स है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स formed with vertices at these points are first option is m plus n plus k C3। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस ध्यान से देखना भाई, m प्लस n प्लस k C3 माइनस m C3 माइनस n C3 माइनस k C3, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज mc3 प्लस nc3 प्लस kc3 एंड फोर्थ इज mc3 इंटू nc3 इंटू kc3। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो L1, L2 और L3 क्या हैं, स्ट्रेट लाइंस, L1, L2 और L3, ठीक है, सेम प्लेन। A total number of m points are taken on L1। L1 पे कितने पॉइंट्स लिए हैं, m पॉइंट्स, ये कितने हैं, m पॉइंट्स, और n पॉइंट्स हैं L2 पे, n पॉइंट्स कितने हैं L2 पे, और k पॉइंट्स हैं L3 पे, k पॉइंट्स हैं L3 पे, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, इन पॉइंट्स से ट्रायंगल्स बनानी है। कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन सकती है। तो देखो भाई ट्रायंगल कैसे बनती है, 3 पॉइंट लेते हैं, उनका कॉम्बिनेशन लेंगे तब एक ट्रायंगल बनेगी हमारी, ठीक है। तो अब पॉइंट कितने हैं टोटल, m प्लस n प्लस k, इतने पॉइंट है, m प्लस n प्लस k पॉइंट्स हैं, इनके कितने सेट लेने हैं, एक बार में 3 सेट लेने हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन देखो ये जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे है, क्या वो ट्रायंगल बना सकते हैं, उनसे तो कभी ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो इन पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो इसमें से हमें वो कॉम्बिनेशंस हटाने पड़ेंगे। MC3 मतलब m पॉइंट्स, इन m पॉइंट्स में जो 3 के पेयर्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिए वो हमने हटाए। सिमिलरली n पॉइंट्स जो इस लाइन पे है उनसे भी हमारी ट्रायंगल नहीं बनेगी, और
इन पॉइंट से भी ट्रायंगल्स नहीं बनेगी, तो KC3 पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है भाई हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। तो दिस इज गिवन इन सेकंड ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, और इससे हमें ये सीखने को मिला कि ट्रायंगल्स वाली जो चीज होती है वो उसमें कैसे बनती है, 3 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन। और पिछले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइंस बनाई थी, स्ट्रेट लाइंस कैसे बनती है, 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ऐसे कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज in which a team of 11 players can be selected। प्लेयर्स वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, फ्रॉम ये थोड़ा अलग है, 22 प्लेयर्स always including 2 of them and excluding 4 of them is, first option is 16C11, second is 16C5, third is 16C9, fourth is 20C9। अब देखो भाई हमने क्या करना है, हमें चाहिए 11 की टीम, 11 प्लेयर्स की टीम चाहिए। किस में से सिलेक्ट करने हैं, 22 प्लेयर्स में से सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, ऑलवेज इंक्लूडिंग 2 ऑफ देम, जिसमें से इन 22 में से 2 तो हमेशा ही आने चाहिए। ठीक है, तो और एक्सक्लूडिंग 4 ऑफ देम, 4 ऑफ देम तो हमेशा ही बाहर होने चाहिए। अब देखो भाई 22 में से 4 तो हटा ही दो, फिर कितने बच गए, 18। 18 में से सिलेक्ट करनी है, 4 तो कभी लेने ही नहीं है हमें, तो 18 में से सिलेक्ट करनी है। अब 18 में से 2 तो ऑलरेडी है ही, पक्का उसमें है, तो 18 में से भी 2 हटा दो, 16। 16 में से हमें कितने चाहिए, 2 तो ऑलरेडी है, तो बच गए कितने, 9, तो 9 ही चाहिए, तो 16C9, दिस इज द आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आनी चाहिए, और ये इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग वाला कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, बस अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज, 4 डिफरेंट ब्लू डाइज, ठीक है, और 3 डिफरेंट रेड डाइज। ठीक है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ डाइज which can be chosen taking at least one green and one blue die is। अब देखो भाई हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज, कहां से चूज करनी है, इन डाइज में से सिलेक्ट करनी है। कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 1 ग्रीन डाई तो होना ही चाहिए और 1 ब्लू डाई तो होनी ही चाहिए। अब कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? बेसिकली ये हमारे पास एक सेट हो गया, ठीक है। सॉरी भाई। तो ये एक हमारे पास सेट हो गया कि 5 4 और 3, 5 4 9 3 12 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और उसमें से हमें कम से कम सारे कॉम्बिनेशंस देखने। तो बेसिकली ये क्या बन गया, सबसेट्स ही तो बन गई है। सबसेट्स में से हमें वो, अब देखो इसके सबसेट कैसे बनते हैं। अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 पावर n। तो जो 5 डिफरेंट डाई हैं तो इसके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, 2 पावर 5। 2 पावर 5 में जो एम्प्टी सेट है जिसमें एक भी डाई हमने कंसिडर नहीं की वो कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन हमने कहा है कि एटलीस्ट एक ग्रीन डाई तो होनी ही चाहिए भाई। तो इसमें से हमने वो केस हटा दिया जब एक भी हमने कंसीडर नहीं किया। सिमिलरली आप बोलोगे कि 1 ब्लू डाई तो होनी ही चाहिए, तो 2 पावर 4 में से मैंने वो केस हटा दिया जब एक भी ब्लू डाई कंसीडर नहीं की। और देखो 2 पावर 3, इस पे रेड डाई पे कोई कंडीशन नहीं है कि होनी चाहिए या नहीं, तो सारे केसेस कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो विच इज 2 पावर 3, इन सब का प्रोडक्ट, दिस इज द आंसर। बस इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आप लिख दोगे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।